जयपुर से खबर, जहां राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान राजनीतिक गतिविधियां भी तेज नजर आईं। नामांकन के समय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। सभी नेताओं ने नामांकन प्रक्रिया में भाग लेकर पार्टी एकजुटता का संदेश दिया। विधानसभा परिसर में नीरज डांगी ने औपचारिक रूप से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा। इस मौके पर समर्थक विधायकों की भी उपस्थिति रही, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक सक्रिय हो गया है। अब आगे की चुनावी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं। जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी आवास पर पौधरोपण किया। पौधरोपण कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और पर्यावरण संरक्षण को लेकर आमजन से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह प्रकृति की रक्षा में योगदान दे। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। गहलोत ने युवाओं से भी पर्यावरण जागरूकता फैलाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान परिसर में हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। किसी का पहले मौसम बदलता था, अब मौसम बिगड़ता है। वही हालात हम देख रहे हैं चारों ओर। कभी गर्मी, कभी सर्दी, तापमान ऊपर नीचे होते रहते हैं। पूरी तरह ये सब कुछ हो रहा, वो पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ रहा है, प्रदूषण हो रहा है, सब बातें मिली हुई है। मुझे याद है कि सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने जो है देश का नहीं दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था कि किस प्रकार से हमें ध्यान देना चाहिए पर्यावरण पर, प्रदूषण पर, वरना आने वाले ज़माने में ग्लोबल वार्मिंग होगी। और पूरी दुनिया के मुल्कों ने अप्रिशिएट किया था इंदिरा जी के इस आह्वान को। इतनी सोच, दूरदृष्टि थी इंदिरा जी की। आज हम देखते हैं वो स्थिति बन गई है। दुनिया के मुल्कों में तो ग्रीन पार्टी बन गई है। ग्रीन पार्टी बनना, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बनना बड़ी बात है। इसका मतलब वहाँ की राजनीति जो है उसमें एक पार्टी पूरी तरह समर्पित अपना वो कर रही है पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर के। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले कहा था कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। फिर जोड़ा उसके अंदर पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ और बेटी बचाओ। ये पांचों बातें आज भी मौजूद है, बहुत ही आवश्यक है आम जनता के लिए भी। और वृक्षों के अभाव में जो स्थिति बनती है, वृक्ष कटते जा रहे हैं। अभी अंडमान निकोबार का जो राहुल जी ने इश्यू बनाया है, उठाया है, उस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए गंभीरता से। बहुत ही राहुल गांधी जी ने जाकर के वहाँ पर पूरी तरह जांच पड़ताल करके, पूरी बात समझ करके उसके बाद में इसको इशू बनाया है। अंडमान निकोबार हमारे मुल्क का सबसे खूबसूरत एक द्वीप है, वो नष्ट हो जाएगा आने वाले वक्त के अंदर। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको जहाँ पूरी तरह राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनकी टॉप प्रायोरिटी का वक्त आ गया कि बचाना है आने वाली पीढ़ियों के लिए देश को, देश की धरती को, देश के मिजाज को, देश के पर्यावरण को, देश के क्लाइमेट को। तो हमें उस दिशा में सोचना ही पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बुद्धाखेड़ा मोक्षधाम में प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जहां सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में जापानी मियावाकी पद्धति से सघन पौधरोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना के साथ की गई, जिसके बाद सैकड़ों फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। इस अभियान का उद्देश्य कम स्थान में अधिक हरियाली विकसित कर पर्यावरण संतुलन को मजबूत करना है। सांसद जोशी ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण की जरूरत नहीं बल्कि मानव जीवन का आधार है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण के साथ उनका संरक्षण भी करना चाहिए। उन्होंने युवाओं और आमजन से विशेष अवसरों पर पौधे लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी, अधिशासी अधिकारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। दिवस है
सौभाग्य से देश में नावल लीडर दुनिया के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल बेमिसाल भारत सरकार के पूरे हो रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में देश भर में माननीय मोदी जी के प्रेरणा से देश भर में हजारों लाखों करोड़ों वृक्ष पूरे देश भर में लग रहे हैं और चित्तौड़ में भी लाखों वृक्ष आज से लगाने का काम शुरू हुआ है। और प्रतिवर्ष माननीय एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस दिशा में काम कर रहे हैं। पेड़ लगाना और उसको 2-3 वर्ष तक उसकी चिंता करना। 3 वर्ष हमने चिंता की तो जीवन भर हमारी चिंता करेगा। तो फलदार वृक्ष भी, छायादार वृक्ष भी, जो पशु पक्षियों के लिए आश्रय स्थल भी बनता है और हमारे लिए छाया भी देता है तो ऑक्सीजन भी देता है। तो मैं सोचता हूँ इस अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हो रहा है। और इस अभियान के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी, जिसमें पुरानी बावड़ियों का, अन्य स्थानों का, धार्मिक स्थलों का, ऐतिहासिक स्थलों का स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, जिसमें उन स्थानों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम सामाजिक लोगों के साथ इस दिशा में काम हो रहा है। प्लास्टिक मुक्त अभियान के लिए भी इस अभियान के साथ इसको जोड़ा गया कि हम कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें ताकि कई बीमारियां। जयपुर से खबर, बगरू क्षेत्र में बिजली चोरी के 5 मामले पकड़े गए हैं। जयपुर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिजली चोरी के मामलों में 14.56 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्कूल में बिजली चोरी मिलने पर वीसीआर भरकर कार्रवाई की गई है। पाइप फैक्ट्री में अवैध बिजली से टैंकर भरने का खुलासा हुआ है। फैक्ट्री संचालक पर 7.39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 3 आवासीय परिसरों में भी बिजली चोरी पकड़ी गई है। घरेलू कनेक्शन का अवैध उपयोग कर 2 टैंकर भरने का मामला सामने आया है। विजिलेंस टीम ने मीटर और केबल जब्त कर कनेक्शन काटे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित रैगर मोहल्ले में देर रात आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। तेज गर्जना और बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 मकानों की छतें अचानक से भरभरा कर ढह गईं, जिससे इलाके में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार रमेश चंद्र रैगर और कल्याणमल रैगल के मकानों पर बिजली गिरी, जिसके बाद से जोरदार धमाके के साथ घरों का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि सौभाग्य से परिवार के सदस्य पीछे के कमरों में सो रहे थे, जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद परिवार पूरी रात दहशत में खुले आसमान के नीचे रहा। मकानों में रखा सामान भी मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। सुबह स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। प्रशासन से मुआवजे की अब मांग की गई है। ऐसे घटनाक्रम हुआ है 12 बजे के समथिंग की बात है। आकाशीय बिजली गिरने से है जो ये पड़ोसी के रमेश पुत्र सोनलाल का जो वो बाथरूम में जो गिर गया और मेरे मकान के ऊपर भी क्षति हुई, जिसमें 5 पट्टियां टूट गई। कितने लोग थे आप जब मकान पे बिजली गिरी? हम तो पूरे फैमिली थे, 5 सो रहे थे? 5-6 लोग सो रहे थे? हाँ सो रहे थे। फिर उसके बाद फिर जब ये गिरी तब हम बाहर आए तो देखा तो ये हादसा। बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र के गारबदेसर में तेज आंधी और बारिश के कारण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को भारी नुकसान पहुंचा है। देर रात आए तूफान के चलते विद्यालय के हॉल की छत अचानक से भरभरा कर गिर गई, जिससे कि भवन की कई पट्टियां टूट गईं और अंदर रखा फर्नीचर भी क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही घटना के समय ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा था, जिसके कारण विद्यालय में कोई भी छात्र या फिर स्टाफ मौजूद नहीं था और बड़ा हादसा टल गया। लोगों के अनुसार यदि ये घटना स्कूल समय में होती तो जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटना के बाद क्षेत्र में विद्यालय भवन की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त भवन की तत्काल मरम्मत और जांच कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
जैसलमेर के भड़ियाड़ा थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू किया। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर अभियान 4 जून से 30 जून तक पूरे जिले में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थानाधिकारी देवाराम गोदारा और उनकी टीम ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पुलिस द्वारा विशेष रूप से काली फिल्म लगे वाहनों, बिना बीमा वाले वाहनों और निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट न लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया, अवैध गतिविधियों और तस्करी में प्रयुक्त वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे अपने वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज रखें, अन्यथा वाहन जब्त किए जा सकते हैं। कोटा जिले के रामगंज मंडी में मानसून से पहले नगर पालिका ने सफाई और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में वार्ड 13 स्थित माली मोहल्ले में सार्वजनिक नाले पर पिछले करीब 10 वर्षों से बने पक्के मकान को हटाकर नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नगर पालिका के अनुसार नाले पर अवैध निर्माण के कारण साफ सफाई कार्य बाधित हो रहा था और बारिश के दौरान जल भराव की भी गंभीर समस्या उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई थी। संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए नाले की सफाई शुरू करवाई। ये कार्रवाई प्रशासक चारू शंकर के आदेश और ईओ तरुण कुमार लहरी के निर्देश पर की गई। पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया, मानसून से पहले प्रमुख नालों की सफाई पूरी की जाएगी ताकि जल निकासी व्यवस्था सुचारू रहे। साथ ही आमजन को अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई है। ये वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत माली मोहल्ले में लंबे समय से समस्या बनी हुई थी, बारिश में पानी बनने की। तो ये मेन नाला जो है उसमें दीवार बन के अतिक्रमण हो रहा था। इसको आज मौके पर हटवा दिया गया है और मानसून से पूर्ण नाले की सफाई हो रही है ताकि बारिश में पानी नहीं बढ़ेगा और इससे वार्डवासियों को काफ़ी राहत मिलेगी कॉलोनी। चूरू जिले के सरदार शहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर से सामान चोरी करने वाले अंतर जिला शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई 2 जून को दर्ज हुए चोरी के मामले की बात की गई है, जिसमें नयासर निवासी रोहिताश ब्राह्मण ने हनुमानगढ़ रोड स्थित फार्म हाउस के पास ट्रांसफार्मर का सामान चोरी होने की रिपोर्ट दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद के निर्देश पर टीमों का गठन किया गया। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई और उप निरीक्षक रामफूल मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के आधार पर रतनगढ़, सुजानगढ़, सीकर पर दबिश दी और हनुमानगढ़ निवासी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी, चोरी का सामान बरामद कर लिया है। फिलहाल पूछताछ जारी है। डूंगरपुर जिले के सुलई गांव में शुक्रवार को एक अलग ही दृश्य देखने को मिला, जहां कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने मनरेगा कार्यस्थल पहुंचकर न केवल श्रमिकों की समस्याएं सुनी बल्कि खुद भी मजदूर बनकर तालाब गहराईकरण का कार्य में श्रमदान किया। खहाड़िया वाला तालाब पर चल रहे कार्य के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मनरेगा श्रमिक मौजूद रहे। इस दौरान श्रमिकों ने विधायक के सामने केवाईसी प्रक्रिया, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न होने, रोजगार की सीमित उपलब्धता जैसी समस्याएं रखी। श्रमिकों ने मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत की। विधायक घोगरा ने वर्तमान मजदूरी दर को अपर्याप्त बताते हुए इसे बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करने की मांग उठाई। उन्होंने सरकार से श्रमिकों की समस्याओं के समाधान की अपील करते हुए चेतावनी दी, यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। मैं आज खेड़ा पंचायत के सुलई गांव में गया था, वहाँ एक तालाब गहरीकरण का काम था। तो वास्तविक मैंने देखा कि लेबर की समस्या क्या थी। इनकी रेट भी अभी 281 रेट है, लेकिन 281 रेट भी जेटीए नहीं भरता है, उसकी रेट आती है 200, 210। तो उससे क्या होता है, मैंने खुद वहाँ जाके 2 सरपंच साहब थे, खेड़ा सरपंच साहब थे, पगरा सरपंच साहब थे और हमारे कुछ कार्यकर्ता थे 3-4। तो हमने भी 5 जनों की एक चौकड़ी ली 10 बाई 10 की। तो मैंने खुद ने काम किया। मुझे पता लगा कि कितना पसीना आता है, ऐसे ही काम नहीं होता है। तो इतना श्रमदान कर रहे हैं, मतलब इतना कठोर काम कर रही है लेबर, और उसको पैसा खाली आप 281 रुपये दे रहे हो। मैं चाहता हूँ सरकार को नरेगा के मजदूर की लेबर की रेट कम से कम मिनिमम 400 रुपये करनी चाहिए, कम से कम मिनिमम। जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर क्षेत्र में राम अवतार उर्फ पप्पू असवाल हत्याकांड का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। ब्लाइंड मर्डर की इस गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी सोहेल खान को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया, कबाड़ के सौदे को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया
मामला हत्या तक पहुंच गया। आरोपी ने लोहे के एंगल से हमला करने के बाद चाकू से गला रेतकर राम अवतार की हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी और खुफिया इनपुट के आधार पर दबिश देकर आरोपी को लोहार मंडी मनोहरपुर से गिरफ्तार किया। हत्याकांड के खुलासे में कांस्टेबल दारा सिंह की विशेष भूमिका रही। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वारदात में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। बेसिकली जो राम अवतार जो मृतक है ये कबाड़ी का काम करता है। जो एक्यूज्ड है सोहेल ये भी वेल्डिंग का काम करता है। कभी कभार इसके यहाँ पर जो स्क्रैप जो बचता है उसको देने के लिए आता है, तो दोनों आपस में पहले परिचित थे। घटना के दिन करीबन 6:15 बजे ये शाम को किसी काम से इस कबाड़ी की दुकान पर आता है। इसने अपने कबूतरों के लिए जो प्लास्टिक का जो कूलर होता है उसको कबूतर रखने के लिए कूलर मांगा, तो इनके दोनों के किसी बात को लेकर आपस में बहस हुई। उसी दौरान एक व्यक्ति जो मृतक था उसका दोस्त वहाँ पे आता है। 15-20 मिनट इसने वेट किया, लेकिन उसके बाद इनके फिर किसी बात को लेकर दोबारा बहस होती है। जो ही राम अवतार मृतक है वो अंदर अब कमरे में जाके और लोहे को जो सरिये पड़े हुए थे वहाँ बैठकर चुन रहा था। इसी दौरान इसने एक्यूज ने मौका पाकर जो लोहे की भारी एंगल थी उसकी सिर में चोट मारी, जिससे वो निढाल होकर वहाँ पे गिर गया। गिरने के दौरान फिर उसने सोचा कि इसने मेरे को पहचान कर ली है। इसी को आधार लेते हुए उसने वहाँ पे कोई चाकू था इसके पास में, उससे धारदार हथियार से इसके गले पर और हाथ पे चोट कारिद की, जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसमें हमारी टीम ने लगातार इसमें मेहनत की है। काफ़ी सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल आधार पर इस वारदात को खोलने में कामयाबी हासिल। बूंदी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने बताया, अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जन को जल संरक्षण से जोड़ना था, जो पूरी तरह सफल रहा। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐतिहासिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर श्रमदान किया जा रहा है। बूंदी की पहचान रहे तालाबों, झीलों और प्राचीन बावड़ियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तालेड़ा तहसील के सीता गांव के 500 से 700 साल पुरानी बावड़ी में सामुदायिक श्रमदान उदाहरण भी सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों के साथ प्रभारी मंत्री ने भी भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष कोटे से इसके जीर्णोद्धार के लिए बजट भी स्वीकृत किया गया। जिला प्रशासन ने बूंदी को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ शहर बनाने का संकल्प दोहराते हुए आमजन से भागीदारी की अपील की। बहुत ही उत्साह के साथ में सभी विभागों ने अपनी आवंटित गतिविधियां निर्धारित तरीके से आयोजित करके मनाई हैं और अभियान का मूल ध्येय आम आदमी को जल संरक्षण के साथ जोड़ना था, जो बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। सभी विभागों ने जो गतिविधियां आयोजित की हैं, जिसमें विशेष रूप से जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, बावड़ियाँ हैं पुरानी, जो बावड़ियों के शहर के नाम से ये बूंदी शहर जाना जाता है, जो तालाब हैं, चाहे वो झील हैं, सागर हैं, हमारे शहर के अंदर भी हैं और पूरे जिले में अलग अलग गाँवों में भी स्थित तालाब सागर हैं। उन सब जगहों पे श्रमदान की गतिविधियां आयोजित की गई और एक सीमता गांव है यहाँ पर, तालेड़ा तहसील में पड़ता है। उस सीमता गांव में माननीय प्रभारी मंत्री जी हिरालाल नागर साहब ने एक कार्यक्रम वहाँ पे बावड़ी का। राजसमंद में विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला प्रशासन, वन पर्यावरण विभाग और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में रन फॉर एनवायरनमेंट मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन को जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसुजा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल, एडीएम नरेश बुनकर, एसडीएम ब्रजेश गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मैराथन एसपी कार्यालय से शुरू होकर नगर परिषद, तहसील कार्यालय और सिविल लाइंस मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम के समापन पर कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण किया गया, पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। साथ ही कलेक्टर ने सभी प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को पर्यावरण बचाने, हरियाली बढ़ाने का संदेश भी दिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और साथ ही साथ वंदे गंगा अभियान जो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसका आज अंतिम दिन है। तो पिछले 10 दिन में इस तरह की गतिविधियां जल संरक्षण से संबंधित, वृक्षारोपण से संबंधित पूरे जिले में आयोजित होती रही। उसी क्रम में आज यहाँ पर वन विभाग के सौजन्य से ये वृक्षारोपण का कार्य कलेक्ट्रेट के पास में किया गया।
दौसा जिले के कालोता कस्बे में पेयजल संकट को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं और ग्रामीणों ने खाली बर्तन लेकर जलदाय विभाग और पंचायत प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का मुख्य हैंडपंप पिछले 15 दिनों से खराब पड़ा है, जिसकी कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। कालोता कुंडल बाईपास मार्ग स्थित एकमात्र चालू हैंडपंप भी बंद होने से आधा गांव पानी के संकट से जूझ रहा है। ग्रामीणों को अब 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे कि दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद 181 हेल्पलाइन पर केवल निस्तारण दिखा दिया जाता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हमारे यहाँ हैंडपम्प खराब हो रहा है, करीब 10-12 दिन हो गए खराब हुए, और 181 पे भी 7 दिन पहले मतलब पिछले शनिवार को शिकायत दर्ज करवा दी। कई बार सरपंच को बोल दिया, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी से परेशान है, गर्मी का टाइम है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसके ऊपर। जी हमारा हैंडपम्प समथिंग 10-15 दिन से ख़राब है और यहाँ पर पीने के पानी की कोई ऐसी सुविधा नहीं है। मीठा पानी है नहीं पीने का, बस यही है। हमारे पानी का हैंडपम्प खराब है, उसको बहुत दिन हो गए खराब हुए, लेकिन कोई भी मतलब सही करने के लिए नहीं आया। इसके बारे में सरपंच को भी जानकारी दी, लेकिन उसने भी चूरू के सरदार शहर में पर्यावरण दिवस पर उड़सर लोडेरा गांव स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल चौपाल का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम राजस्थान सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित हुआ, जिसमें ग्रामीण छात्राओं को जल संरक्षण और घटते भूजल स्तर के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा मुख्य रूप से अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि उपस्थित उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा और विकास अधिकारी महेंद्र सोलंकी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूर्व मंत्री ने कहा कि जल और पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, इसलिए वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाना जरूरी है। अधिकारियों ने जल स्रोतों के पुनरुद्धार और पौधारोपण पर जोर दिया। इस अवसर पर सभी अतिथियों और स्कूल स्टाफ ने परिसर में पौधे लगाए, ग्रामीण और छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई।